अगर तुमने वो शूज नहीं खरीदे होते तो मैं खरीद लेती। वो कितने अच्छे हैं। हाँ, और तुम्हारे नए बैग के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। हाँ, और मैं इसको पहनने का सोच रही थी। मैंने सोचा इसके साथ हम एक्सक्यूज मी। मुझे मुझे माफ करना। लॉरा, हाय केंड्रा। रुको, ये मत बोलना कि तुम थ्रिफ्ट स्टोर से सामान खरीदती हो। हाँ, और मैंने बहुत ही क्यूट चीजें खरीदी हैं। कि क्या? क्यूट क्यूट कहने का मेरा तरीका। हाँ, समझ गई। एक बात बताओ, लोगों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खरीदना क्यूट है? ये इतना भी बुरा नहीं है। काफी पैसे बचते हैं और कुछ सामान तो एकदम नया होता है। देखो। मैं तो किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहन सकती। ये बेकार हैं। सच में बेकार है। तुम ये सब पहनने वाली हो लोरा? ओह, ये पहनने के लिए नहीं, बेचने के लिए है। क्या मतलब? मैं एक बिजनेस शुरू कर रही हूँ जहाँ मैं कपड़ों और शू को क्यूट बनाकर बेचूंगी। जरा इन्हें देखो। ये पुराने खरीदे थे और इस पर अपनी कलाकारी की। अब कोई नहीं कह सकता कि ये $10 से भी कम के हैं, है ना? रुको, तुम $10 वाले शू पहन रही हो? तुम मजाक कर रही हो? कैंड्रा के शूज $600 से कम नहीं होते। ओह, हमारी उबर ब्लैक आ गई है। तुमसे और बात जरूर करती, लेकिन हमें जाना है। और तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ये तुम्हारा बिजनेस वाला आइडिया ये चलने वाला नहीं है। चाहो तो इन्हें वापस करके पैसे ले लो। कितना दिया था? $12, है ना? तो मेरा प्लान है अपना क्लॉथ स्टोर खोलना, और क्या पता शायद किसी दिन अपना मेकअप रेंज भी लॉन्च कर दूं। अच्छा आइडिया है, और मेरे हिसाब से महंगा भी। इसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? ओह, इसलिए मैंने इन्वेस्टर के लिए ये बिजनेस प्लान बनाया है। अगर वो ना कहेंगे तो अपने डैड से कहूंगी, उनके पास बहुत पैसा है। अच्छा ख्याल है। ठीक है, वैसे बहुत बढ़िया केंड्रा। अब आगे कौन आएगा? लॉरा? कमाल का था। हाँ, बहुत कमाल का था। थैंक्स। वो तो था ही। क्या तुम तैयार हो? ओके, तो मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं इसमें हंसने की क्या बात है केंड्रा? हाँ, तुमने कहा तुमने अपना बिजनेस शुरू किया है। आज तक कुछ बेचा है? अभी तो नहीं, लेकिन मेरा प्लान है कि आज स्कूल के बाद मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। एक भी डॉलर की सेल की है? नहीं। तो ये बिजनेस नहीं हुआ, सिर्फ सपना है। दोनों को आपस में मत मिलाओ। हे, तमीज से। सॉरी लॉरा, आगे बताओ। ओके, तो मेरा सपना है अपना बिजनेस शुरू करने का, जहाँ मैं पुराने कपड़े लेकर उन्हें क्यूट बनाकर बेचूंगी। मिसाल के तौर पर ये शर्ट ली, इसका कॉलर निकाला, इसमें कुछ नया डाला और उसके साथ ये नेकलेस बनाया। वाह, ये कितना अच्छा है। हाँ, यकीन नहीं होता ये तुमने खुद बनाया। थैंक्स। और बड़ी बात ये है कि इन्हें सिर्फ $7 में बेचकर भी मुनाफा कमा सकती हूँ। $7? मजाक कर रही हो? इसमें बुरा क्या है? मेरा बिजनेस प्लान है पहले ही साल में $2 मिलियन की सेल करना। $7 का सामान बेचकर तुम कितना बनाओगी? ओह, मैं इसके बारे में फिक्र नहीं करती, क्योंकि मैंने सीखा है जब कोई काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये बात बहुत पसंद आई। इस सोच के साथ ये हमेशा थ्रिफ्ट स्टोर से ही खरीदारी करेगी। केंड्रा, क्या? सच ही तो बोल रही हूँ। सॉरी तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकी लॉरा, लेकिन बहुत बढ़िया प्लान था। ठीक है क्लास, अब हम कल बात करेंगे। सच बोलूं, 10 साल बाद तुम पुराना सामान ही खरीद रही होगी और मैं हर मेज पर बिर्किन्स खरीद रही होंगी। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ केंड्रा। सुनो, केंड्रा की बात को दिल पर मत लेना। वो सोचती है कि अपने डैड के पैसे के दम पर वो जैसे चाहे बात कर सकती है। सच कहूँ, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। सच में? थैंक्स। हेलो दोस्तों, ये सामान देखना चाहोगे? सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। हे, क्या आप देखना चाहेंगी? नहीं चाहिए, थैंक्स। तो मैं गेस करूं, किसी ने कुछ खरीदा नहीं?
अभी तक तो नहीं, पर जल्द ही खरीदेंगे। तो ये है तुम्हारा बिजनेस आइडिया? हाँ, इस तरह से टेबल पर लगाकर सामान बेचना। ये तो शुरुआत है। मैं तो सब कुछ फेसबुक पर डालूंगी और वहाँ से कस्टमर जरूर मिलेंगे। फेसबुक पर कोई कुछ नहीं खरीदता। हाँ, इससे कुछ नहीं होने वाला। जैसे सोशल मीडिया अपने पाँव पसार रहा है, लगता है ये दिन जरूर आएगा। चाहे तुम इसे कहीं भी बेचो, तुम्हारा ये कबाड़ कहीं नहीं बिकेगा। तुम्हारी दिक्कत क्या है कैंड्रा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं कुछ ऐसा करती। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि ये सब कबाड़ ही है, ठीक तुम्हारे नेकलेस की तरह, सब रद्दी है। हे, सब ठीक तो है ना? नहीं, कैंड्रा ने सारा सामान कूड़े में डाल दिया। क्या बात कर रही हो? वो बहुत घमंडी है, उसकी बातें नजरअंदाज करना सीखो। कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि शायद वो सही हो, शायद मेरा आइडिया गलत हो। अरे ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। थैंक्स, लेकिन कैंड्रा कहती है ये बिजनेस नहीं, सिर्फ सपना है। मैं कुछ नहीं बेच पाई। ये सच नहीं है। क्या मतलब? मेरे लिए एक ब्लिंग नेकलेस प्लीज। ओह सच में? ओके, थैंक यू। ये लो, मेरी पहली कस्टमर बनने के लिए शुक्रिया। तो मतलब मैं दूसरी कस्टमर हूँ। मुझे वो चाहिए। थैंक्स। 1 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ $6 है। अरे चलेगा, तुम फिक्र मत करो। पक्का ना? मुझे बुरा लग रहा है, पता है तुम्हें नुकसान ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये काम पैसे के लिए नहीं करती, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। थैंक्स, मैं इसे जरूर पहनूंगी। और इस तरह लॉरा ने अपनी पहली सेल की। वो थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी गई चीजों के साथ अपनी कलाकारी दिखाकर क्यूट बना देती, या हम कहें क्यूट। वो अपनी इन सब चीजों की फोटो खींचती और सोशल मीडिया पर डाल देती ताकि उसे खरीदार मिल सकें। उसने अपना सामान हर जगह बेचा और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेल बहुत धीमी है। लोगों को उसके मॉल में दिलचस्पी नहीं, और कोई उसकी फेसबुक पोस्ट नहीं देख रहा था। लॉरा को लगने लगा उसका ये बिजनेस फेल हो गया है। और फिर एक दिन उसने ये सब बंद करने का सोचा। धत, इसे भी अभी ही होना था। वाह वाह वाह, देखो तो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए कैंड्रा? मेरा मूड सही नहीं है। तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं गेस करती हूँ, लगता है तुम्हारा वो सपना टूट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये सारा सामान वापस कर रही हूँ। यही सुनना चाहती हो ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे कोई हैरानी नहीं, मैंने तुम्हें बोला ही था। शायद तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। हे, दिल छोटा मत करो। एक काम करते हैं, मेरे डैड पैसा लगाने को मान गए हैं। एक बार ये चल जाए तो मेरे पास काम कर सकती हो। अपने बिर्किन बैग्स उठाने के लिए मुझे एक असिस्टेंट तो चाहिए होगा। हेलो, मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, अगर हो सके तो मैं सारा सामान वापस करना चाहती हूँ। आमतौर पर हम सामान वापस नहीं लेते, लेकिन आप हमेशा यहाँ आती है तो मैं मैनेजर से पूछ के आता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? थैंक यू। लॉरा, हे। हेलो मिस जेकब्स, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कुछ सामान देखने आई थी। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी बात सुनकर मैंने भी थ्रिफ्टिंग शुरू कर दी थी। जरा ये बेल्ट देखो जो मैंने यहाँ से खरीदी, ये सिर्फ $4 की है। ये कमाल की है। थैंक्स। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ सामान वापस करने आई थी। तुम्हें अपने बिजनेस के लिए ये सब नहीं चाहिए?
उम्मीद के मुताबिक काम नहीं चल पाया, तो मैं ये काम छोड़ रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कहो। अभी तो तुमने शुरू किया था, इतनी जल्दी हार मान लोगी? पिछले कुछ महीनों में मैंने सिर्फ कुछ $100 की ही सेल की है। मेरा फेसबुक पर सामान बेचने का आइडिया कह सकते हैं कि बुरी तरह फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट हो? हाँ। तुम्हें अपना काम पसंद है? हाँ था, मतलब शायद अब भी है। क्यों? तो हार मत मानना, क्योंकि एक बार एक लड़की ने मुझसे कहा था, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है। वाह, यकीन नहीं होता मैं ये भूल गई थी। कितना बेचा ये मत सोचो, बस चलती जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने सही कहा। थैंक्स मिस जेकब्स। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। You're welcome। तो अच्छी खबर है, मैनेजर साहब ने कहा आप चीजें वापस कर सकती हैं। दरअसल मैंने इरादा बदल लिया, फिर भी थैंक यू। ओके, आपका दिन शुभ हो। बाय मिस जेकब्स। रुको, एक और बात। वो क्या? मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक नए ऐप के बारे में सुना है, नाम है इंस्टाग्राम। पता नहीं तुम जानती हो या नहीं, लेकिन सुना है ये बहुत अच्छा है। उस पर सेल क्यों नहीं करती? मैं बेशक ट्राई करूंगी। थैंक्स। You're welcome। और एक बात और, ये बेल्ट बहुत क्यूट है। थैंक यू। एक नए उत्साह और प्रेरणा के साथ लॉरा ने बिजनेस जारी रखने का सोचा। उसने नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जैसे कि कस्टमाइज्ड शूज, नेकलेस और कपड़े। इस बार जब वो फोटो खींचती तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती और दुनिया भर के लोग उसके सामान के बारे में जानने लगे। वक्त के साथ उसके फॉलोअर्स बढ़ गए। उसके कई मिलियन फॉलोअर्स और हजारों कस्टमर्स बन गए, जो उसके सामान को खरीदने के लिए उतावले थे। और उसका बिजनेस उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा कामयाब हो गया। और फिर उसने अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी शुरू कर ली, जिसमें किसी की मदद भी शामिल थी। हेलो, हाय। इस नए पैलेट के बारे में क्या ख्याल है? ओह, क्यूट है। मतलब कि क्यूट। और ये डैडी और बेटी भी क्यूट है। तुम्हें पसंद है? हाँ। ओह, ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी असाई इसके लिए रिफ्रेशर। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह बढ़िया, प्लीज मेरे ऑफिस में रख देना, और मेरा पर्स ले आना, मैं भूल गई थी। ओके, ले आती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो थोड़ी देर में मिलती गुड हूँ। लक। लव यू, बाय। गुड लक। थैंक यू। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, हे, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। पता नहीं था कि तुम यहाँ काम करती हो। लेकिन तुमने तो अपना बिजनेस शुरू किया था ना? ओह हाँ, वो उम्मीद के मुताबिक चला नहीं। मेरे डैड अभी भी उस बात को लेकर बहुत नाराज है मुझसे। ओह नहीं, सुनकर बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं। दरअसल मैं लाइव ग्लैम में सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए आई हूँ। अगर ये पोस्ट मिल गई तो हो सकता है मैं तुम्हारी बॉस बन जाऊँ। ओह वाह। हाय। हाय, शायद आप ही ओनर हैं। मैं केंड्रा हूँ। मिलकर अच्छा लगा। मैं आपके असिस्टेंट से ही बात कर रही थी। वो ये मेरी असिस्टेंट नहीं है। नहीं है? नहीं, ये मेरे बॉस हैं, लॉरा, और इनका मंगेतर मालिक है। क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। रुको, क्या ये बिर्किन है? बुरा ना मानो तो हाँ, मैं। क्यों नहीं? वाह, मैंने कभी पहले इसे हाथ नहीं लगाया। शानदार है। लगता है तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर का धंधा चल निकला। हाँ, कह सकते हैं। हाय, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे अभी अभी एचआर का मैसेज आया है। सैली सीनियर मैनेजर के लिए मान गई है। अरे वाह, मतलब ये पोस्ट तो बदकिस्मती से ये पोजीशन पहले ही भर गई है। आई एम सो सॉरी, तुम्हारा वक्त बर्बाद हुआ, उसके लिए अफसोस है। क्या कोई और पोस्ट खाली नहीं है यहाँ? सिर्फ असिस्टेंट की खाली है। नहीं कैंड्रा, उसके लिए नहीं, वो चलेगी। मतलब जो काम मिलेगा मैं करूँगी। नो प्रॉब्लम। ओह अच्छा, तो ठीक है, बैठो। ओह, ये तुम्हारा बैग। थैंक यू।
तो मैं जानना चाहती हूँ तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? ओह, जैसा कि मैं कहती थी, काम लगन से करो तो पैसा अपने आप आता है, मुझे याद है। हे बेबी, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उबर एक्स पहुंचने ही वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं अभी आती हूँ। ओके, थैंक्स। इतनी कामयाबी के बाद भी अभी भी उबर एक्स? हाँ, मतलब पैसा बचाने में कोई बुराई नहीं है, पर हर मामले में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो चलो फिर इंटरव्यू शुरू करते हैं। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.